Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। क्या आकाश आनंद से मायावती सचमुच नाराज है या फिर अपने भविष्य की विरासत को ये बचाने की कवायद है? ये सवाल तब से उठने लगे जब देर रात मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर साथ ही साथ उत्तराधिकारी के पद से फिलहाल के लिए आकाश आनंद को हटा दिया। चलिए आज हम आपको वो वजह बताएंगे आकाश आनंद को हटाए जाने के पीछे का जो कारण हो सकती है। चारों ओर अगर चर्चा है तो आकाश आनंद और मायावती और बीएसपी को लेकर, लेकिन ये सब कुछ जुड़ा है गुस्सा, गाली और केस से। जिस तरीके से आकाश आनंद के भाषणों में गुस्सा, गाली और आक्रामक तेवर दिखाई दिए, उससे कई बार आकाश आनंद मर्यादा की सीमा को लांघते हुए कहीं न कहीं नजर आए, जिसकी वजह से अगर आपको पता होगा, याद होगा, तो उनके ऊपर सीतापुर में मामले भी दर्ज हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि मामले दर्ज होते ही उनके कार्यक्रम भी पार्टी ने रद्द कर दिए। आकाश की 2 चुनावी सभा में आम बोलचाल में बोली जाने वाली गाली शब्द का इस्तेमाल हुआ। योगी सरकार की बात कर लीजिए तो योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उनके लिए आतंक की सरकार का इस्तेमाल आकाश आनंद ने किया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो को लगा, ये बात वो समझ गई कि केंद्र और योगी सरकार से सीधा पंगा उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए उनके सियासी भविष्य के तौर पर वो खतरे में डाला जा सकता है। और जब उन्हें लगा कि पार्टी के लिए सियासी खतरा बढ़ सकता है तो उन्होंने आकाश आनंद को अलग करना ही बेहतर समझा। आकाश आनंद ने ये यूपी तक से खास बातचीत में बताया था कि जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी तब मायावती ने कहा था कि ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट की जिम्मेदारी है, इसीलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जैसे दूसरों को पदों से हटाया गया वैसे उन्हें भी हटाया जा सकता है। मायावती आकाश आनंद की सियासत के तौर तरीकों से सीधे तौर पर नाराज थी। आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव की ओर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता जो थे वो असहज हो रहे थे। जिस तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में सुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा तो इस बारे में भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी और वो मायावती की रैलियों को ओवरशैडो कर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक जो तबका था, एक वर्ग था, वो नाराज था और लगातार शिकायत मायावती से इस बात की कर रहा था। लेकिन अगर आप अंदर खाने की खबरों पर गौर करेंगे तो अंदर खाने की चर्चा और भी बहुत ज्यादा अहम है, वो ये कि मायावती किसी भी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा हुआ नहीं देखना चाहती, जिससे बीएसपी की विरासत संभलती हो, जिससे मूवमेंट के इस राजनीतिक शाखों को आगे बढ़ाने के चक्कर में अदालतों के चक्कर लगाए मायावती को बिल्कुल पसंद नहीं था। भविष्य के अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिहाज से मायावती ने फिलहाल आकाश आनंद को दूर करने का फैसला किया है। मायावती ने अपने पोस्ट में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाते हुए लिखा है कि फिलहाल उनकी अपरिपक्वता को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। यानी मायावती ने आगे के रास्ते आकाश आनंद के लिए बंद नहीं किए हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उन्हें बीएसपी की मुख्यधारा की सियासत से अलग किया है ताकि भविष्य के अपने इस चेहरे को बचाया जा सके। तो चर्चाएं तमाम हैं, कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि मायावती ने देर रात जो बड़ा फैसला लिया है, ये चुनाव के बीच में लिया गया फैसला है, तीसरे चरण के ठीक बाद लिया गया फैसला है। तो ऐसे में राजनीतिक हलकों में जमकर हलचल है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मायावती का फैसला बिल्कुल काफी ज्यादा बड़ा है। आपको एक खबर पहुंचाने का श्रेय जाता है हमारे संपादक कुमार अभिषेक को, और कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया है अलीशा और रंजीत जी ने। यूपी से जुड़ी तमाम राजनीतिक बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।